बस्तर के अंचल के दूर दराज के इलाकों में रहने वाला आदिवासी समाज आज आक्रोशित है। जिन नीतियों को शिक्षा सुधार और क्षेत्रीय विकास का जरिया बताया गया था, वही अब आदिवासियों के लिए भी परेशानी का सबब बनती जा रही है। खासकर युक्ति युक्तकरण जैसी नीति, जिसे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने और संसाधनों के बेहतर उपयोग के नाम पर लागू किया गया था, अब उन गांवों के लिए एक बड़ी विफलता बनती दिख रही है। ग्रामीण स्कूलों में शिक्षक नहीं है, पढ़ाई ठप है और शिक्षक मुख्यालयों में अटैच होकर बैठे हैं। यह स्थिति उन बच्चों के भविष्य पर सीधा असर डाल रही है जो पहले से ही नक्सलवाद और संसाधनों की कमी जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहे हैं। अब आदिवासी समाज खुलकर सामने आ रहा है और चेतावनी दे रहा है कि अगर शिक्षकों को उनके मूल स्थानों पर नहीं भेजा गया और शिक्षा को प्राथमिकता नहीं दी गई, तो वे आंदोलन की राह पकड़ेंगे। अब क्या हुआ है आदिवासी बहुल क्षेत्र में कि युक्ति युक्तकरण को लेकर मचा है आदिवासी समाज में बवाल, करते हैं सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता, आप देखना शुरू कर चुके हैं NS24/7 डिजिटल। सर्व आदिवासी समाज ने बस्तर अंचल में आदिवासियों की उपेक्षा, उनके अधिकारों के हनन और क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दों को लेकर प्रशासन को चेताया है। सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक बल्लू भवानी ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात शिक्षकों के अटैचमेंट के कारण शिक्षा का स्तर गिर रहा है। लंबे समय से छत्तीसगढ़ सरकार ने अटैचमेंट खत्म कर दिया है। दंतेवाड़ा जिले में अब इन नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अंदरूनी क्षेत्र में तैनात शिक्षक मुख्यालय में अटैच किए गए हैं, जिसके कारण शिक्षा का स्तर गिरता नजर आ रहा है। यदि जिला प्रशासन जल्द ही इस अटैचमेंट को खत्म कर उन शिक्षकों को मूल पद में नहीं भेजता है, तो आने वाले समय में समाज बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। आदिवासी समाज ने शिक्षा, रोजगार और खनिज संपादन के संरक्षण जैसे अनेक मुद्दों पर अपनी स्पष्ट मांगे रखी। समाज के सर्व आदिवासी समाज संरक्षक बल्लू राम भवानी ने कहा कि समाज विकास कार्यों के विरोधी नहीं है। समाज चाहता है कि बस्तर में विकास हो, लेकिन उसके पहले बोध घाट परियोजना के ग्रामीणों को शासन रहने हेतु जगह मुहैया कराए। साथ ही ये सुनिश्चित करे कि आने वाले समय में उन्हें बेघर नहीं होना पड़ेगा। जिन किसान भाइयों की जमीन बोध घाट परियोजना के अंतर्गत आने वाली है, उन्हें सही मुआवजा मिले। सर्व आदिवासी समाज ने तृतीय वर्ग, चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवाओं में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की मांग भी उठाई है। वहीं सर्व आदिवासी समाज अध्यक्ष सुरेश कर्मा ने खदानों के निजीकरण पर विरोध जताते हुए इसे आदिवासी हितों के खिलाफ बताया। समाज ने मांग की है कि खनिज संपदा का दोहन सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से हो, कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और क्षेत्र का विकास हो। कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और उनके आवश्यक संसाधनों को प्राथमिकता देने की भी मांग की गई है। उनकी मांगों को अगर विशेष प्रभाव से नहीं माना गया, तो आने वाले समय में सर्व आदिवासी समाज एक बड़े जन आंदोलन की राह अपना सकते हैं।